औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारे पास टेलर सीरीज़ की ये सीरीज़ जारी है। तो इसके अंदर आज जो है हम एक्सपेंड करेंगे वो tan इनवर्स वाई ओवर एक्स, और पॉइंट जो गिवन है वो 1 है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पॉइंट 1 हो। यहाँ पे आपके पास पॉइंट जो हो सकता है वो पॉइंट्स में भी हो सकता है। यहाँ मेरे ख़्याल क्लियर नहीं लिखा गया, तो मैं ज़बानी बता देता हूँ, आप नोट कर लें। यहाँ पे आपके पास क्या कहते हैं 0.2 हो सकता है, और दूसरी जगह पर आपके पास क्या कहते हैं जहाँ ये लिखा हुआ है ये आप पे 1/7 हो सकता है। यानी कोई रियल पेयर आपके पास हो सकता है, कोई भी रियल पेयर जिसमें आपके पास यहाँ पर हो सकता है कि जी आपके पास इसके अंदर वैल्यू जो है वो आए आपके पास 0.3, एक में, दूसरे में आपके पास हो वैल्यू हमारे पास 0.5, 0.7, 0.8, यानी ये वैल्यूज हमारे पास लिखी जा सकती हैं। π/2, π/3 इस पेयर के अंदर जो पेयर आपके पास यहाँ पर फिलहाल मेंशन है, यानी कि ये पेयर कोई भी दिया जा सकता है, तो लिहाजा इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए जब भी टेलर सीरीज़ का सवाल आए कि आपको एक तो फार्मूला आता, वो तो लाजमी है। दूसरा, सबसे पहले आपने एफ एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव जो भी आपके जहन में आते हैं वो सारे कर लें। अगर ये सेकंड डिग्री के बारे में ये हमें कहता है, सेकंड डिग्री तक हमने जाना है, तो फर्स्ट एफ एक्स कर लें, एफ एक्स एक्स कर लें, एफ वाई कर लें, एफ वाई वाई कर लें, एफ एक्स वाई कर लें। ये हमें चाहिए सेकंड में, जो जिसमें एक्स एक्स, वाई वाई, और ये हमारे पास एक्स वाई, ये सारे हमें एक्स से शुरू करना है। एक्स से एफ एक्स, एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई हमारे पास होगा। और ये फार्मूला आपने अच्छी तरह याद कर लेना है हमारे पास, कि ये फार्मूला हमारे पास क्या है। ये मैंने इसको ओपन नहीं किया, यानी कि इसकी पावर्स को 3 को ओपन नहीं किया, स्केयर को ओपन नहीं किया। इसी तरह अगर इसकी पावर 4 हो जाती, 3 की जगह, तो आप उसके मुताबिक उसको ओपन कर सकते थे, जो कि हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है, जो टेलर सीरीज़ का हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले जी हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है, एफ एक्स निकालना है, फिर एफ डबल एक्स निकालना है। तो एफ एक्स हमारे पास होगा 1/1 प्लस एक्स स्केयर। इसको हमने इस तरह डेरिवेटिव लिया है, यानी कि y ओवर एक्स ओवर 1। ज़रा इस बात को नोट कर लें कि y ओवर एक्स ओवर 1, यानी कि हमने इसका डिनोमिनेटर जो था वो हमने 1 बनाया है। y ओवर एक्स ओवर होल 1, ये हमारे पास इस तरह डेरिवेटिव लिया है। तो 1/1 प्लस, यानी ये जो 1 है इसको a का स्केयर हमने दे दिया, यहाँ पे ये जो 1 आपके पास लिखा गया है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इसमें आपके पास इसको डेरिवेटिव लिया हमने, जो कि आपके पास ये आ गया। फार्मूला लिख लें कि डी ओवर डी एक्स टैन इनवर्स एक्स ओवर ए इज इक्वल टू ए ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेने का तरीक़ेकार है। तो हमने ये यहाँ पर इसके बाद ये डेरिवेटिव लिया इसका, यहाँ पर ये डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। उसके बाद जी अब हमारे पास क्या कहते हैं, डेरिवेटिव लिया, तो इसके ऊपर चूंकि कांस्टेंट कौन सा है हमारे पास इसके अंदर, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो कांस्टेंट जो होगा वो वाई होगा, वाई हमारे पास। तो हमने इसी तरह किया कि इसको ऊपर ले गए, हम वेरिएबल्स को x-1 हमने कर लिया, यानी हमने इसका डेरिवेटिव जो है वो x-1, इसका डेरिवेटिव लेंगे, y कांस्टेंट था बाहर आ गया, तो -1 का हम सब जानते हैं कि ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव ये आ गया माइनस के साथ। इसको ज़रा सिंप्लीफाई किया x-1 का स्केयर्स को, तो हमारे पास ये सूरत हाल आ गई। तो हमने ये सारी वैल्यूज़ एफ ऑफ एक्स की जो है वो हमने इस तरीके से की। इसी तरह हमने इसका एलसीएम लिया, यहाँ पर एलसीएम आपके पास लिया, इसका ओपन भी किया है और एलसीएम भी लिया, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास सामने आया। और जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया, ये हमारे पास इतने हिस्से का जिसकी एक्सप्लेनेशन हम कर चुके, तो ये हमारे पास इसका ये आंसर आया। इसमें एक्स स्केयर और ये एक्स स्केयर आपस में कैंसिल हो गए, तो आपके पास जवाब जो आंसर था वो ये सिंप्लीफाई होने के बाद ये आंसर आ गया। तो लिहाजा ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट हो गया। अब हम इसी का जो है, अब आप चाहें तो विद रिस्पेक्ट टू वाई हम मालूम कर लें पहले, या कुछ भी कर लें, लेकिन मैं सिमेट्रिकली एक्स के बाद एक्स एक्स मालूम करना चाहूँगा। लेकिन इसके अंदर एक और बात है कि साथ ही मैंने यहाँ पे एक ये इसका ये किया है हमने, ये पॉइंट जो है, जो 1 1 पॉइंट था जो गिवन था हमारे पास, ये गिवन था हमारे पास,
उसके ऊपर हमने यहाँ पर ये रखा है अपना क्या कहते हैं वैल्यू रखी है। ये थोड़ा सा व्यू ज़रा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको ये बेहतर नज़र आए। इसके अंदर कि ये वैल्यूज़ हमने थोड़ा सा ये जगह पर हमने रखा था। तो ये इसके अंदर यानी यहाँ पर वैल्यू 1 1 हमने इसके x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 हमने रखी, तो इसका जवाब जो था वो हमारे पास -1/2 आ गया। उसके बाद जी अब हमारे पास ये है, इसका डेरिवेटिव अगेन लिया हमने, यानी एफ एक्स एक्स का ये डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब y जो था वो हमारे पास कांस्टेंट है, लिहाजा एक्स के प्लस वाई स्केयर की होल पावर को हम ऊपर ले गए और ये कांस्टेंट को हमने यहाँ बाहर ले लिया क्योंकि हम मालूम करना चाहते हैं एफ एक्स एक्स। उसके बाद फिर हम इसको इस फॉर्म में ले आए, क्योंकि इसको जब तक आप ऊपर मूव नहीं करेंगे तो u ओवर v की फॉर्म लगानी पड़ेगी, जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इसको a की फॉर्म लगाने के लिए हम इसे ऊपर मूव कर गए और -1 की फॉर्म के अंदर इसको ले आए। तो इसका डेरिवेटिव लिया जी -1 के हिसाब से, तो हमारे पास इसमें ये हमारे पास आया जी, और ये माइनस और ये माइनस आपस में मिलके कैंसिल हो गई, +2x आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो ये आंसर हमारे पास आ गया सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम यहाँ पे ऐसा करें कि दोबारा हमने पॉइंट रखना है, जो कि हमने x की जगह 1 y की जगह 1 ये यहाँ पे रखा जी, x और y की जगह 1 1/2 हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि ऊपर 2 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर जो कि 4 हो जाएगा, तो 1/2 हमारे पास हो जाएगा नहीं। और अब हम यहाँ पे दोबारा एफ एक्स आई निकालते हैं। एफ एक्स वाई निकाल लें आप, चाहे इधर से निकाल लें, यानी कि ये हमारे पास है एफ एक्स वाई। तो इसका हमने मालूम किया, इसमें हमने कोशेंट रूल अप्लाई किया। हमने यू इसको कह दिया, इसके अंदर u क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है, दो वेरिएबल हैं यहाँ पर, एक इसमें वेरिएबल है नोमिनेटर में, एक डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर इधर आपके पास ये हमने 1 ओवर वाई का स्केयर, यानी ये हमारे पास y का स्केयर आ गया, u डैश आ गया, u डैश 1 हो गया विद रिस्पेक्ट टू y, ये u डैश का डेरिवेटिव हमारे पास 1 हो गया, और v का v एज इट आ गया, और उसके बाद u एज इट आ गया, और v का डेरिवेटिव यानी y का स्केयर का 2y हमारे पास आ गया, दरमियान में माइनस, ये हम सब जानते हैं। उसके बाद फिर हमने इसकी ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई किया, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ये आ गया जी -2y स्केयर, और डिनोमिनेटर में एक्स स्केयर प्लस वाई का स्केयर होल स्केयर हमारे पास आ गया। आगे चलते हैं जी हम इसके अंदर, तो फिर हमारे पास क्या कहते हैं अब इनकी वैल्यूज़ रखी जो हमें रिक्वायर्ड थी, यानी एक और चीज़ हमने सिंप्लीफाई कर ली कि आपके पास ये 2y स्केयर था, ये +2y स्केयर, ये -2y स्केयर, तो -y स्केयर हमारे पास आ गया। माइनस से ऑपरेट किया तो y स्केयर माइनस x स्केयर आ गया, और जब हमने x1 y1 इसमें पुट किया, x1 y1 हमारे पास इस सारे में पुट किया तो 0 आंसर आ गया। तो लिहाजा ये हमारे पास इसके अंदर सेकंड डिग्री तक टर्म्स तक हमने जन से इसको हल किया। इसके सारी वैल्यूज़ को हमने जन से फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि अगले अगर हम आगे चलेंगे तो थर्ड डिग्री तक हमारे पास सवाल को हल करना पड़ेगा। इन सारों को लिखने के लिए एक दफ़ा हमने फार्मूला लिखा, ये देखें जी हमने फार्मूला यहाँ पे लिखा, इसमें देख लेते हैं जी दोबारा हमारे पास ये पेज रिपीट हो गया है। तो अच्छा, अब उसके बाद हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को रखना है। मेरे ख्याल के अंदर इसके अंदर जब आप वैल्यूज़ रखेंगे एच के वगैरह की, तो उस सूरत हाल के अंदर आपके पास जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। लेकिन इसमें अभी हम देख लेते हैं जी, इसमें हमारे पास क्या कहते हैं वैल्यूज़ को कहाँ रखा है हमने। तो वैल्यूज़ को रखने के लिए एक पेज मुझे लगता है कि मेरे से मिस हो गया, लेकिन अगर आप थोड़ी हिम्मत करें तो इंशाल्लाह ये सवाल आप रखेंगे। इसमें ये सारी वैल्यूज़ को आपने रख लेना है जो हमने फाइंड आउट की हैं। वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, ये वैल्यूज़ को हमने रखना है। उसके बाद फिर हमने ये वैल्यूज़ को रखना है हमारे पास, और इसी तरह दूसरी वैल्यूज़ को रखना है जो कांस्टेंट पे लिखी हैं, और साथ हमने एच की वैल्यू रखनी है। एच रखना है x-1 और y रखना है के रखना है y-1। किस में रखना है जी, हमने हमने इसके अंदर रखना है। ये काफ़ी दफ़ा वैसे मैं कर चुका हूँ, तो लिहाजा इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए आपको कि यहाँ पर इसके अंदर इसको सबसे पहले तो ओपन करना पड़ेगा। ये जो हमारे पास है सबसे पहले आपको ओपन करके
फिर इसे करना पड़ेगा। ये भी ओपन भी मैंने काफ़ी दफ़ा किया है, उम्मीद है कि आप कर लेंगे, नहीं होगा तो इंशाल्लाह दोबारा इसको अपलोड कर देंगे वीडियो को। तो उम्मीद तो बड़ी है कि आप कर लेंगे। उसके बाद 41 हमारे पास है जी, इसमें इस चीज़ को एक्सपेंड करने को कहा गया है, ये हमारे पास इसमें असल में डेरिवेटिव आने चाहिए जब भी टेलर सीरीज़ की बात की जाए। 6 टर्म्स का है, 6 डिग्री नहीं का। एक बात याद रखें, 6 टर्म्स में सेकंड डिग्री ही आती है, लेकिन और करके मैंने लिखा है कि ये सेकंड डिग्री का ही सवाल बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले जी इसका डेरिवेटिव, जो कि आप अगर भूले हैं तो दोबारा याद कर लें कि ये ऐसे लिया जाता है। जब हमारे पास ये 2 वेरिएबल्स एक दूसरे की पावर्स में आ जाएँ, y और x, चाहे x y में आ जाए या y x में आ जाए, तो हम सबसे पहले नेचुरल लॉग यानी टेक नेचुरल लॉग हम जो है वो दोनों साइड्स पर लेते हैं, और फिर नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव 1/u और पार्शियल u ओवर पार्शियल x आ गया, और इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 होगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, तो ये डेरिवेटिव 1 हो गया। बाकी ये नेचुरल लॉग ऑफ y कांस्टेंट है हमारे पास। तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x, इस u को हम मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी साइड पर। इस u को हमने दूसरी साइड पर यानी इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया u नेचुरल लॉग ऑफ y, और साइड पर पार्शियल u ओवर पार्शियल x रह गया। u की वैल्यू हमने ये e रेज़ टू पावर x, u की वैल्यू यहाँ पुट की, तो e y सॉरी y, u की वैल्यू y रेज़ टू पावर x है, तो y रेज़ टू पावर x नेचुरल लॉग ऑफ y हमारे पास आ गया। फिर साथ ही मैंने इसकी ये इस पॉइंट के ऊपर, चूंकि ये टेलर सीरीज कह रहा है, अगर ये एक्सपेंड का लफ्ज़ इस्तेमाल करे और आगे ना लिखे, जैसे यहाँ पे लिखा ही नहीं है टेलर सीरीज का, तो यहाँ पे अगर नहीं लिखा तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास क्या कहते हैं कि चूंकि 2 वेरिएबल हैं y और x, तो लिहाजा टेलर सीरीज फॉर द 2 वेरिएबल के ही फार्मूले लगेंगे। लिहाजा इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि ये u, पहले मैं इसका नाम f रखता था, अब u रख दिया है, कि इसके अंदर u x निकालेंगे, u डबल x निकालेंगे, u y निकालेंगे, u डबल y फाइंड आउट करेंगे, u x y फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि सेकंड डिग्री तक हमने जाना है। और अगर हमने 3 डिग्री तक जाना तो u x x ट्रिपल x करेंगे, u y y y ट्रिपल y करेंगे। इसी तरह बाकी सारी चीज़ें करेंगे जो कि हम पहले एक्सप्लेन कर चुके। लिहाजा इसके अंदर वैल्यू रखें जी, y की जगह 1, x की जगह 1, नेचुरल लॉग ऑफ 1। ये देखें जी, हमने सबसे पहले तो इसके अंदर रखा जी वैल्यू, ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी पार्शियल u ओवर पार्शियल x। इसकी वैल्यू ये हमने रखी थी यहाँ पर y1 x1, ये रखी जी वैल्यू, ये वाला पॉइंट 1 1। तो नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 होता है, तो लिहाजा फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद दिस एट पॉइंट 1 1 इज इक्वल टू 0, कि ये हमारे पास 0 आ गया। उसके बाद फिर हमने u, क्योंकि ये भी हमें चाहिए होता है टेलर सीरीज के अंदर, तो फंक्शन ऑफ u एट द पॉइंट 1 1 यहाँ पे रखी थी u हमारे पास, तो आपके पास 1 1 1 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 1। अब हमने यहाँ से इसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इसके ऊपर किया विद रिस्पेक्ट टू x। नेचुरल लॉग ऑफ y जो है वो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो y x हमारे पास आ गया। तो हमने यहाँ पे पार्शियल इसका ही डेरिवेटिव लेना है, नेचुरल लॉग y, और y कांस्टेंट है। अब y को हम जो है यहाँ पर u कहते हैं। अब u हमने इसकी जगह लिख दिया, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल x, पार्शियल u ओवर पार्शियल x हमारे पास आ गया। अब पार्शियल u ओवर पार्शियल x का जो जवाब था वो 1 में लिखा हुआ है, वरना दोबारा करना पड़ेगा। ये देखें पार्शियल u ओवर पार्शियल x का आंसर यहाँ लिखा है y x नेचुरल लॉग ऑफ y, वही हमने यहाँ पे लिख दिया बाय यूजिंग 1। पार्शियल u ओवर पार्शियल x का आंसर हमने यहाँ से ये फाइंड आउट पहले कर दिया था, लिहाजा दोबारा फाइंड आउट नहीं करेंगे। y रेज़ टू पावर x नेचुरल लॉग ऑफ y हमारे पास, फिर नेचुरल लॉग ऑफ y। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो नेचुरल लॉग ऑफ y का स्केयर आ गया। अब दोबारा हम अपनी आसानी के लिए यहीं पर इसकी वैल्यू जो है एट द पॉइंट 1 1 हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो हमने की जी एट द पॉइंट 1 1, यानी इसका x की जगह 1, y की जगह 1, ये हमने फाइंड आउट किया। तो y 1 1 नेचुरल लॉग ऑफ 1, जब भी नेचुरल लॉग ऑफ 1 आएगा वो होता ही 0 है। यहाँ पे y की जगह 1 लिखा, x की जगह 1 लिखा, और नेचुरल लॉग ऑफ 1 लिखा, तो 0। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एट 1 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम जो है विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड आउट करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y। तो हम सामने कर लेते हैं जी, दोबारा इसको लिखते हैं u को
दोबारा हम लिख लेते तो बेहतर था। चलें अच्छा, हम इसका व्यू थोड़ा सा बेहतर करते हैं आपके लिए। ये देखें जी हमारे पास इसके अंदर ये आ गया। ये देखें जी हमारे पास इसका पार्शियल डेरिवेटिव u को आपने ऐसे लिखा, अब इसका विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है। तो चूंकि x अब इसके अंदर कांस्टेंट है, x क्या चीज़ है, कांस्टेंट हमारे पास है, तो लिहाजा इसका बिहेवियर ऐसे होगा, यानी ये समझें कि x की जगह 4 लिखा हो, y4। अगर y4 हो तो 4 नीचे आ जाता है और उसमें से एक पावर कम हो जाती है, यही हमने किया यहाँ पर। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू y, x की पावर नीचे आई और y रेज टू पावर x माइनस 1 हमारे पास आया। अगर हमारे एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर ये y रेज टू पावर 4 होता, चूँकि हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो लिहाजा हमारे पास x को कांस्टेंट मानेंगे, और जब हम x को कांस्टेंट मानेंगे तो वो y रेज टू पावर 4 का डेरिवेटिव जो सा होगा वो हमारे पास क्या कहते हैं, इस तरह लिखा जाएगा। लिहाजा ये यानी कि पावर 4 इधर आ जाएगी और फिर हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर ये हमारे पास आ जाएगा। आगे हमारे पास क्या कहते हैं, अब इनकी वैल्यूज रखी जी इसके अंदर तमाम में, ये वैल्यूज रखी 1 1 इसके अंदर, x की जगह 1, y की जगह 1। किस में वैल्यू रखी थी हमने, x की जगह 1, y की जगह 1, ये वैल्यू इधर रखी थी x 1 1, ये हमने यहाँ पे रखी थी 1 और फिर 1 1 और 0 फिर 1, हमारे पास 1 आ गया जी। लिहाजा इसका आंसर 1 आ गया जी, क्योंकि इसके अंदर इसको 1 रेज टू पावर 1 जो है वो 1 हमारे पास लिखा जाएगा। आगे चलते हैं जी हम दोबारा इसके अंदर, इसमें आपके साथ इसी तरह हमने अब यहाँ पर सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव y मालूम करना है। सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y, अब दोबारा हमारे पास x जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y इसके ऊपर हम कर रहे हैं, तो इसमें x दोबारा कांस्टेंट है। ये समझेंगे 4 लिखा हुआ है और ये समझेंगे 3 लिखा हुआ है। तो अब ये हमारे पास जो हम x जो था वो तो बाहर हो जाएगा हमारे पास, और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, अगर इसको हम 3 मान रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ये 3 नीचे आ गया और इसमें से एक पावर जो सी वो कम हो गई जो कि x माइनस 2 हो गई, तो y रेज टू पावर x माइनस 2 आ गया और ये x एज इट आएगा, एज इट हमारे पास आएगा, जिस तरह ये लिखा हुआ है वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद फिर हमने साथ ही हमने यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू निकाल दी 1 1, x की जगह जो है वो हमने 1 रखना है, तो हम x की जगह 1, y की जगह 1 इसमें रखते हैं। तो x की जगह 1 रखें, यहाँ 1 माइनस 1 0 हो गया, यहाँ पे 1 1 माइनस 2 हो गया, लेकिन ये 1 माइनस 1 0 होने की वजह से सारा ही 0 हो गया, तो लिहाजा ये 0 हो गया। अब उसके बाद फिर हमने इसका एक और दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर लिया, चाहे इसका कर लें चाहे पार्शियल u ओवर पार्शियल x का हमने यहाँ पे कर लिया। आगे हमारे पास इसका डेरिवेटिव मैंने मेरे ख्याल में दूसरे का ले लिया, चलें वो दिखा देते हैं आपको कि एक और दफ़ा डेरिवेटिव हम जो है यहाँ पर ले रहे हैं। ये है जी हमारे पास इसके अंदर जिसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हमने लिया, आप दोनों में से जिसे मर्जी ले सकते थे, इसका डेरिवेटिव लिया जी विद रिस्पेक्ट टू, हमने यहाँ पर लिया जी विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या कहते हैं, इसमें विद रिस्पेक्ट टू y लिया जी। तो देखें जी पहले प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, ये u था, इसके अंदर x कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पर यानी x को हम 4 मान रहे, y रेज टू पावर x, तो 3 y रेज टू पावर 3 आ गया और ये एज इट आ गया प्रोडक्ट रूल में u v की फॉर्म में। उसके बाद फिर y ये एज इट आ गया, यानी फर्स्ट एज इट, और नेचुरल लॉग ऑफ y जो था वो आपके पास क्या कहते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या कहते हैं 1 ओवर y हमारे पास आ गया। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे जी, इसके अंदर इसको सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यू जो है जिसके गिर्द एक्सपेंड करने को कहा गया है वो उसके गिर्द हम जो है यहाँ पर इसको चेक करेंगे कि x की वैल्यू 1, ये देखें जी x की वैल्यू 1 यहाँ पे रखना है हमने इसको। अब ये चूँकि टेलर सीरीज में हमें x1 y1 जो पॉइंट गिवन है वो हमने रखना है, x की जगह 1 y की जगह 1 आपके पास, फिर x1 x माइनस 1, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 है, लिहाजा ये सारे 0 हो जाएगा, पूरा फैक्टर ही सारा यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास 0 हो जाएगा। और उसके बाद फिर ये किया भी है हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर, यहाँ पर ये वैल्यूज़ रखी हैं जी हमने, x की जगह 1 y की जगह 1, और यहाँ पर भी हमने x की जगह 1 y की 1, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई 1
पहला 0, नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 होता है, 1 रेज़ टू पावर 0, 1 आपके पास आ गया जी। अब यहाँ पर आप ये सारी वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जी इसके अंदर। सब सारी वैल्यूज़, ये जितने भी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की वो हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। मैंने डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया है इसके अंदर, तो आप भी कर सकते हैं। आप जो है ये बार बार देखें, लेकिन ये लिखा हुआ है फार्मूला हमने, ये अच्छी बात है कि ये फार्मूला हमने लिखा है जी। सबसे पहले F11, ये F11 है, उसका जवाब 1 था। F11 वो आप चेक कर लेना। उसके बाद H का जवाब जो है वो x-1 है, वो भी आप चेक कर लेना। Fx एट द पॉइंट 1 1 वो 0 है, वो 0 आप लिख लेना। फिर k की वैल्यू जो है वो y-1 है, वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की। सिमिलरली Fy एट द पॉइंट 1 1 आप चेक ज़रूर करना, वो उसका जवाब 1 हमारे पास है। उसके बाद यहाँ पर x, ये h स्क्वायर है, ये h की वैल्यू x-1 हमने पुट की इसके अंदर। उसके बाद Fxx एट द पॉइंट 1 1 वो हमारे पास क्या कहते हैं, ये लिखा हुआ भी है, बाई चांस सामने आ गया 0 है, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं यहाँ पर 0 आ गया। और फिर उसके बाद k का स्क्वायर, यानी हमारे पास क्या कहते हैं, k का स्क्वायर का मतलब है कि k की वैल्यू है y-1, तो y-1 का स्क्वायर हमारे पास आ गया। उसके बाद Fy एट द पॉइंट 1 1। इसके एक और बात, मैंने यहाँ पे ना नाम जो है पहले यू इस्तेमाल करता रहा, फिर एकदम ही आप कह सकते हैं कि जी मैंने इसका नाम एफ रख दिया। देखिए, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस लेवल के ऊपर कि आप इसका नाम एफ लेके चलें या यू लेके चलें, क्योंकि हमने फंक्शन को यू को भी वाई रेज टू पावर एक्स कहा है और एफ भी हमारा वही है। आप अगर एहतियात करना चाहते हैं तो लिख लें इसे कि लेट एफ इज इक्वल टू यू, ये लिख लें आप। और उसके बाद ये हमारे पास एफ वाई वाई या यू वाई वाई हमारे पास ये सम एक ही है यहाँ पर। इसका इसका जवाब जो है वो 0 था, एफ वाई वाई, और ये हमने यहाँ लिखा है जी 0। उसके बाद फिर एच और के की वैल्यू x-1 और y-1 2 साथ वैसे ही आ गया। और एफ एक्स वाई की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या कहते हैं, एफ एक्स वाई की वैल्यू या यू एक्स वाई या यू वाई एक्स, इसका आंसर ये देखें, ये हमारे पास इसका आंसर 1 है जी। ये 1 हमारे पास आ गया, लिहाजा इसके अंदर हम इस सवाल को कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कस होगी। अल्लाह हाफिज़ जी।